Assalamu alaikum students. Average velocity from Maxwell distribution of the velocity. हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है और जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी की इक्वेशन है वो मैंने आपके सामने लिख दी है ऑलरेडी। डी एन सी बाई एन इज इक्वल टू 4πm/2πRT 3/2 e raised power mc square over 2RT c square dc। इसको हम ऑलरेडी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। हम एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन में आ जाएं। द अरिथमेटिक मीन of the velocities the arithmetic means of the velocity possessed by different molecules of a gas at constant or particular टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने से वेलोसिटी ऑफ द गैस मालिक्यूल चेंज हो जाती है। तो ये क्या होगा, ये उन गैस मालिक्यूल की वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन होगा। और वो जो अरिथमेटिक मीन है, पहली तो बात कि मीन उसका सिंबल क्या होगा। मीन का सिंबल सी बार होता है या वी बार या वी, इनमें से कोई भी आपको लिखा हुआ मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मिलेगा। इनमें से कोई सा भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, अब जो इसमें इसके बारे में वेलोसिटी है क्या, ठीक है, कि यानी कि एवरेज वेलोसिटी है क्या, जिसको हमें डिराइव भी करना है, वो क्या है, उसका फार्मूला सी बार इज इक्वल टू √8RT/πm। इसको हमें डिराइव करना है लास्ट के ऊपर। ये फार्मूला है जी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी से। लेकिन पहले हम जो बात अभी करेंगे वो हम ये करेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसको फाइंड करने का क्या तरीका है। एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के 2 वेज़ हैं। हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 जो एक पॉसिबिलिटी है, इफ़ all the n molecule if all the n molecules of the gas are supposed to have different velocities, यानी कि गैस एक है, उस एक मालिक्यूल में जो एक टाइप की जो गैस है उसमें जो तमाम मालिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है। लेट्स सपोज उनकी वेलोसिटी है क्या, उनकी वेलोसिटी है v1, उसकी वेलोसिटी है v2, उसकी वेलोसिटी है v3। और अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो दिस इज़ v बार और c बार इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय द n। ठीक है, vn तक कुछ भी हो सकता है। यानी कि मालिक्यूल एक जैसे हैं लेकिन मालिक्यूल की वेलोसिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कि आपको ये कहते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है और जब ऑक्सीजन गैस के मालिक्यूल हैं तो मालिक्यूल तो एक जैसे हैं। हाँ, उन मालिक्यूल्स की
तमाम मालिकूल की वेलोसिटी एक जैसी नहीं हो सकती। लेट्स सपोज अगर कंटेनर की साइड के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो मालिकूल की वेलोसिटी है वो सेंटर वाले मालिकूल से डिफरेंट होगी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी होती है? इफ़ n molecules of gas, if n molecule of gas have velocity v1 and n2 molecule of gas have velocity v2। यहाँ पर ये आप समझें कि सिलेंडर के अंदर आपके पास मिक्सचर ऑफ द गैस है। फ़र्ज़ करें उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर हाइड्रोजन है, उसके अंदर नाइट्रोजन है। तो इन तमाम मालिकूल्स गैस के जो मिक्सचर ऑफ द गैस है, गैसेस हैं, अगर इनका आपने एवरेज निकालना है तो फिर उसका तरीका क्या होता है कि एवरेज इज़ इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस एंड nn and vn divided by the n1 प्लस n2 प्लस n3। यानी कि n1 कुछ ऐसे मालिकूल जिनकी वेलोसिटी n2 से डिफरेंट है। अब आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ द, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के मालिकूल्स की जो वेलोसिटी है वो v1 है, तो जितने नंबर ऑफ द गैस मालिकूल हैं ऑक्सीजन के उसकी वेलोसिटी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी सिमिलरली मैं कहता हूं जो v2 है ये हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन के जितने मालिकूल हैं वो v2 वेलोसिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन, जितने भी गैसेस हैं। और उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ द गैसेस हैं, गैस नहीं मैं कह रहा, टोटल नंबर ऑफ द गैसेस हैं उसके ऊपर उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब तीसरी एक और टाइप है वो है जी डेरिवेशन के साथ आप उसका मीन फाइंड करें, यानी कि थ्रू मैक्सवेल इक्वेशन के साथ आप उसका मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये दो तरीके फाइंड करने के हैं। तीसरा तरीका जो है वो थ्रू मैक्सवेल इक्वेशन है। और मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है, यानी कि हम जो स्टार्ट लेंगे वो हम अपनी इस इक्वेशन से इसका स्टार्ट लेंगे, और ये भी इसीलिए होता है कि हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकें। ठीक है, मालिकूल्स की एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और ये जो इसके अंदर इंटीग्रेशन लेंगे, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन नंबर 1 कांस्टेंट चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, और ये जो एक इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लेंगे वो हम एक लिमिट सेट करेंगे और लिमिट के अंदर लेंगे। कैसे करना है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अभी आप इसी को देखें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम।